एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ संडे को आती है, जिसमें आप देखते हो कि पूरे हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है हमारे देश में, हमारे देश के बाहर, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो सडन होगा। हमेशा की तरह सेम डेक्स मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी जो हर बार यूज़ करती हूँ। सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इन जनरल। मेजर अरकाना से हम देखते हैं विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया क्या खबरें हो सकती हैं। एंजल कार्ड से हम देखते हैं किस तरह की खबर होंगी, किस दिशा से संबंधित हो सकती है। ड्रीम चैनलिंग में हम इन कार्ड से देखते हैं किस तरह के स्वप्न आपको इस हफ्ते में आए होंगे या आने वाले हफ्ते में आएंगे। तो सबसे पहले पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते मैंने कहा था फायर ही फायर है। अग्नि की खबरें आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी और पानी की खबरें बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी। बोट से संबंधित खतरा बहुत ज़्यादा है। आपने सुना होगा कि बोट, मलेशिया में एक बोट डूब गया जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, और उसके अलावा लीबिया में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। उसके अलावा और भी कई जगह पे, स्पेशली बांग्लादेश से संबंधित कुछ न्यूज़ थी, जो मेरे पास बहुत सारे लिंक आते हैं गाइस, जो कि बोट से संबंधित थे। इसके अलावा फायर से संबंधित आप सभी को पता है दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, बहुत बुरी तरीके से काफ़ी हानि हुई, काफ़ी लोगों ने सडनली अपने परिवारजनों को खोया। ये भी कहा था मैंने अनएक्सपेक्टेड में कि किसी डॉक्टर से संबंधित खबर होगी, और जो ब्लास्ट में संबंधित लोग हैं उनमें से डॉक्टर की भी एनर्जी निकल कर आई है। सो ये बहुत ही अजीब बात है। बट इसके अलावा पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आएगी। तो आपने देखा बिहार में इलेक्शन हुए और काफ़ी बड़े तादाद में एक पार्टी ने जीत हासिल की। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड खबर आएगी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या साधु हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री से रिलेटेड आपने खबर सुनी ही होगी कि वो बेहोश हो गए थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। काफ़ी लोग, उनके जो फैंस हैं, वो काफ़ी परेशान थे। जिस यात्रा पे वो चल रहे हैं उसी में उनके साथ ये घटना घटित हुई, जिसकी खबर आपने सुनी। इसके अलावा वेस्ट दिशा आई थी तो पुणे में हादसा हुआ, और पुणे में जो हादसा हुआ उसमें भी काफ़ी हानि हुई। ब्रिज पे हादसा हुआ। सो ये सभी वो खबरें हैं जो पिछले हफ्ते में बताई गई थी, और बाकी आप सभी वीडियोस देखते ही हैं। आप सभी जो भी लिंक्स मुझे भेजते हैं वो मुझे बताते हैं कि क्या खबरें सच हुई हैं। इस हफ्ते में देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। एक ही शफल करूँगी हमेशा की तरह, जिस भी कार्ड को आना है उसी शफल में आएगा। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स, स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनर्जी के हिसाब से इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। जैसे अगर किसी की शादी तय नहीं हो रही थी तो मल्टीपल जगहों से आपको कॉल आने लगे, मैसेजेस आने लगे कि हमें आपका लड़का पसंद है या हमें आपकी लड़की पसंद है, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, तो आपको जॉब मिल जाएगी। और एक नहीं 2-3 जगह से कॉल आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ, कहाँ मना करूँ, कहाँ ज्वाइन करूँ। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के स्रोत खुलेंगे। इसके अलावा कुछ लोग कन्फ्यूजन के हिसाब से रहेंगे, जैसे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होकर कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, इस हफ्ते में कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन का एंट्री दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नए पर्सन की एंट्री हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, और उस पर्सन के तरफ से आपको इंडिकेशन मिले कि वो आपको पसंद करती है या करता है।
अब ये आपके ऊपर है कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आप इन्हें मना कर सकते हैं कि भाई हमारे जीवन में ऑलरेडी एक पर्सन मौजूद है, सो ऑल राइट रिजर्व्ड। बट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को सोचें कि थोड़ा टाइम पास किया जाए, तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को, अगर आप सिंगल हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप इनसे बात करें, दोस्ती करें, बट कोई आपके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करेगा, ऐसी एनर्जी है। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट ना करें। इस हफ्ते में अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के मिलने वाली हैं। तो अगर कोई आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, या मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मैं इस कंपनी में खुश नहीं हूँ, काश कि मुझे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या आपको कोई बिज़नेस आइडिया आएगा जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा कमा सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन भी आप में से काफ़ी लोगों के साथ होगी। इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे आप इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लें, बिना किसी के इंटरफेरेंस के। आपको किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो डिसीजन लूँगी या लूँगा वो मेरी मर्ज़ी का होगा, किसी और की मर्ज़ी नहीं चलेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो एनर्जी है, किसी ओल्डर पीपल से रिलेटेड या आपके आस पड़ोस में, कई बार जैसे हमारे आसपास में कोई पब्लिक इमेज रहते हैं, कई कॉलोनीज़ ऐसी होती जिसमें कोई जाना माना व्यक्ति रहता है, तो किसी जाने माने व्यक्ति से संबंधित खबर आपको रिसीव हो, या फिर आपकी खुद की फैमिली में अगर कोई ओल्डर पीपल है तो उनका ध्यान इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा रखिए, ठीक है। आपके बॉस या बॉस के परिवार से रिलेटेड भी कोई इम्पॉर्टेंट खबर इस हफ्ते में आपको सुनने मिल सकती है। अगर आप कहीं वर्क करते हैं तो वहाँ पर जो आपके अथॉरिटी फिगर होंगे उनकी तरफ से, किसी फेमस पब्लिक इमेज की मदर से संबंधित खबर इस हफ्ते में आएगी। मदर या फादर, स्पेशली मदर की एनर्जी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि पानी से संबंधित कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है इस हफ्ते में, तो पानी से बच के रहिए। किसी पानी वाले स्थान पर जाने से पहले 2 बार सोचिए। परिवार के साथ रिस्क मत लीजिए, स्विमिंग नहीं आती तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो एनर्जी है, लव लाइफ के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, एक्सट्रीमली अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो यूनियन का वेट कर रहे हैं, उनका यूनियन हो सकता है इस हफ्ते में। पॉसिबिलिटी है कि आप अगर बहुत लंबे समय से सेपरेटेड हैं, मतलब आप महीने, 2 महीने, 6 महीने से अगर आपके पार्टनर से आपकी बात तक नहीं हुई है, तो वहाँ भी संभावनाएं बनेंगी इक्वल गिव एंड टेक की। प्लस कुछ ऐसे कपल्स जो मैरिज करना चाहते थे, यहाँ पर इस हफ्ते में कोर्ट मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इस हफ्ते में आपको ऐसी भी खबर मिल सकती है कि आपका कोई ऐसा मित्र जो आपके लिए बहुत प्रेशियस हो, ऐसे मित्र से संबंधित भी कोई इम्पॉर्टेंट खबर मिल सकती है कि आपके किसी बेस्ट फ्रेंड की शादी फिक्स हो गई, या आपके किसी ऐसे व्यक्ति की शादी फिक्स हो गई जो कि आपको लगता है कि ये मेरा बहुत क्लोज़ है। इस तरह की कोई खबर आपको मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो ट्रेडिशनल वे में काफ़ी लोगों की शादी फिक्स होने के आसार दिख रहे हैं। किसी मंदिर से रिलेटेड आपको सडनली ड्रीम्स आ सकते हैं, आप उस मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। दूसरी चीज़, किसी मंदिर से रिलेटेड या किसी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई देगी। किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड जो प्रकांड विद्वान है, चाहे वो टीचिंग फील्ड से बिलोंग करता हो, कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, पंडित हो, प्रकांड विद्वान, या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो, बट एनर्जी ऐसी है जैसे कोई विद्वान व्यक्ति से संबंधित कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में आएगी। कोर्ट से रिलेटेड कोई बड़ा मैटर आपको सुनाई देगा इस हफ्ते में, या कोई बड़ा डिसीजन। अगर आपका खुद का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फेवर में डिसीजन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लव लाइफ में शुरुआत दिख रही है। लव लाइफ में जिसके ऑलरेडी आप किसी से प्रेम करते हैं, यूनियन दिख रहा है, तो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। लवर्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। बट पार्टनरशिप बिज़नेस खोलने के पहले हमेशा आपको अपना कुंडली चेक करा लेना चाहिए, ताकि आपको ये क्लियर हो कि आगे चल के पार्टनरशिप टिकेगी कि ख़राब हो जाएगी।
धोखा मिलने के चांसेस तो नहीं हैं, क्योंकि कई बार ऐसे योग बनते हैं कुंडली में जो पार्टनरशिप के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं होते। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना। मेजर लेवल पे 5 कार्ड अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। जय शिव शक्ति। वाह, राधे राधे। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक, 5 कार्ड। अच्छा नहीं है ये हफ्ता। मेजर अरकाना से एनर्जी इज़ वेरी हैवी, एक्सट्रीमली हैवी। किसी पब्लिक इमेज की बहुत बड़ी खबर आपको इस हफ्ते में सुनाई देगी। अच्छी नहीं दिख रही है खबर। किसी, जैसे मैंने कहा, किसी स्पिरिचुअल प्लेस या स्पिरिचुअल पर्सन से रिलेटेड भी ये खबर हो सकती है। दूसरी चीज़, डेथ एंड टावर दोनों आ गया है, तो विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया कहीं ना कहीं मेजर ताबड़तोड़ एनर्जी है डिस्ट्रक्शन की, और ये बहुत हैवी डिस्ट्रक्शन है। दूसरी चीज़, लवर्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। बहुत सारे लोगों का कोई एक सिचुएशन एंड होके एक नई सिचुएशन में आप इंटर करोगे। जैसे आपका ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि सडनली कुछ ख़त्म हो, कोई रूल ही ख़त्म हो जाए हमारे देश से, या किसी देश का कोई रूल ही ख़त्म हो जाए, या कोई रूल्स में चेंजेस हों और वो चेंजेस बिल्कुल नए सिरे से हों। तो इस तरह की भी कोई सिचुएशन इस हफ्ते में बनेगी। इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है ऑलरेडी। कोई पावरफुल डिसीजन लिया जा सकता है इस हफ्ते में, बहुत बड़ा डिसीजन। उस डिसीजन में भी डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। सो ये हफ्ता डिस्ट्रक्टिव है। मेरे गूज़बम्स आ गए। एनर्जी इज़ वेरी हैवी। रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे यहाँ पर। एनर्जी बहुत हैवी है। ऐसा बहुत रेयर ही हुआ है। जब मोरबी वाला कांड हुआ था और अहमदाबाद वाला हुआ था, तभी भी मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। सो एनर्जी इज़ वेरी हैवी। महादेव रक्षा करे। एंजल कार्ड से देखते हैं, कुछ पता चले हमें। आ गया है, इसमें तो पहले से आया हुआ है, सोल लॉस। मैं ये कार्ड निकाल कर रख देती हूँ गाइज, आप लोगों के साथ ही देखती हूँ। कोई बड़ी बीमारी का खतरा है इस हफ्ते में, कहीं कोई बीमारी फैलना शुरू हो जाए, आउटबर्स्ट जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा अग्नि की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं इस हफ्ते में अगेन। इसके अलावा ईस्ट दिशा आई है। ईस्ट दिशा वाले बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। अपने भारत देश के ईस्ट में तो सतर्क रहें ही, अगर हमारे देश से जो कंट्रीज़ ईस्ट में हैं उनसे संबंधित भी खबर आ सकती है। सडनली वाइल्ड विंड्स या स्टॉर्म, इस तरह की कोई बड़ी खबर आ सकती है। इसके अलावा एक मेजर शिफ्ट यहाँ दिख रहा है। मेजर शिफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइजिंग एनर्जी है, और रावण की एनर्जी यहाँ है, माँ काली की एनर्जीज़ हैं, डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं। अंधेरा, घनघोर अंधेरा नज़र आ रहा है। आने वाला समय अच्छा नहीं है पूरे विश्व के लिए। इसके अलावा जिन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं ना, उस कर्म का फल अब आपको मिलने वाला है। अब आपने जैसे भी कर्म किए हैं वैसे फल के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे आपके कर्म हैं वैसे फल अब आपको मिलने वाले हैं। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग कहाँ रख दिया मैंने। हाँ, ये ड्रीम चैनलिंग में, मेरी ड्रीम चैनलिंग में तो अगर मैं आपको कहूँ तो आप में से काफ़ी लोगों को विशाल समुद्र के दर्शन हो सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर अपने आप को पाएँ या किसी देवी देवता के दर्शन पाएँ। कुछ लोगों के लिए आसमान में कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आपको मिल सकता है। रथ के सपने आ सकते हैं कि आप रथ में किसी अपने ईष्ट को सवार देख रहे हैं, या आपकी तरफ रथ आ रहा है। इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। बाकी यहाँ से जो हमारे पास मैसेजेस हैं उन्हें भी बताती हूँ। स्काई तो इसमें भी है। ओके, महिला या बच्ची, लड़की या औरत,
ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। कोई गुफा आपको नज़र आ सकती है, मिस्टिकल प्लेस नज़र आ सकता है, आप कहीं बंद हो गए हैं, आप चिल्ला रहे हैं कि कोई खोल दे दरवाज़ा, ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। ताला चाबी से रिलेटेड, जेल से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। नया घर आपको स्वप्न में दिख सकता है, या बहुत ही पुराना घर खंडहर जैसा ये भी दिख सकता है। घर गिरते या बनते दिख सकता है। घोंसला बहुत सारे लोगों को दिख सकता है। आप फसल काट रहे हैं या फसल उगा रहे हैं, या फसल से रिलेटेड आपको स्वप्न दिख सकते हैं। कोई औजार नज़र आ सकता है। स्वप्न में आपको पेट नज़र आ सकते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, बछड़ा, खरगोश, इस तरह के पेट, तोता, जो जनरली लोग अपने घरों में रखते हैं। मृत्यु के स्वप्न आ सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों को चर्च के स्वप्न आ सकते हैं कि आप चर्च में बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ लोगों को ब्रिज से रिलेटेड स्वप्न आएंगे, ब्रिज पे आप चढ़ रहे हैं, ब्रिज से आप जा रहे हैं, ब्रिज से आप गिर रहे हैं, इस तरह के स्वप्न। फ्लाइंग हॉर्स काफ़ी लोगों को नज़र आ सकता है, या ग्रुप ऑफ हॉर्सेस नज़र आ सकते हैं। गणेश जी के आपको दर्शन हो सकते हैं, या किसी इंस्ट्रूमेंट के दर्शन हो सकते हैं, जैसे गिटार, सितार, कोई पियानो, इस तरह का। दूध आपको नज़र आ सकता है, या गऊ नज़र आ सकती है। इसके अलावा फ्लावर, स्पेशली रोज़ या लोटस, आपको स्वप्न में नज़र आ सकता है। कुछ लोगों को शीशा, दर्पण नज़र आ सकता है, या तो आप दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं किसी और को शीशा उठाए हुए। इस तरह के स्वप्न आपको दिख सकते हैं। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अब जितनी भी न्यूज़ इसमें से सच होंगी, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।